जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज दिल्ली डिवीज़न का टेक 3 का पेपर सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये 29/4/2023 को हुआ था, 29 अप्रैल को हुआ था। तो चलिए देरी नहीं करके शुरू कर देते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है आपका जो येलो स्ट्रिप रहता है आपका कोच बॉडी का एंड पैनल में रहता है, एंड कर्नर में रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है आपका एंटी टेलीस्कोपिंग हो जाता है। ये हो जाता है आपका बी के साथ। चलिए एंटी टेलीस्कोपिंग हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। WSP का पूर्ण रूप पूछा। WSP क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन है। तो ये हो जाएगा आपका ए के साथ। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PSD पिस्ट का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। जैसे कि ये हो जाएगा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस हो जाएगा। ये हो जाएगा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस हो जाएगा। तो चलिए बी के साथ। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर BG कोचेस स्टैंडर्ड हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा, 1600 mm हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ BP पूछ रहे हैं। आपका फुल फॉर्म जो है BP का ब्रेक पाइप होता है, फुल फॉर्म होता है ब्रेक पाइप। इजी क्वेश्चन है। ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टीआर वेट ऑफ BRN वागन। आपका BRN वागन जो है आपका BRN वागन का टीआर वेट खाली डिब्बा का वजन पूछ रहा है। खाली डिब्बा का वजन हो जाएगा आपका 24.4 टन हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कर ये हो जाएगा WCB हो जाएगा। इसको याद रखिए ये हो जाएगा WCB हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ CR ये हो जाएगा कंट्रोल रिजर्वर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कंट्रोल रिजर्वर हो जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा आपका कंट्रोल रिजर्वर डी के साथ। चलिए अंडर व्हिच शेड्यूल इन सिंगल कार टेस्ट कैरिड आउट। आपका जो SCTR होता है सिंगल कार टेस्ट होता है ये IOH के दौरान होता है। ये आप ले लीजिए IOH ले लीजिए। चलिए व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ SS2 शेड्यूल फॉर ऑल LHB टाइप कोचेज। जैसे आप लोग देखते हैं SS2 होता है, सब शेड्यूल 2 होता है। तो ये बोल रहा है आपका सब शेड्यूल जो 2 होता है ये हो जाए POH भी बोला जाता है, इसको POH ऑफ LHB कोच भी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर, विच एवर अर्लियर जो भी पहले होगा उसी हिसाब से होगा। चलिए CC पूछ रहा है, CC रेक का पूछ रहा है। ये हो जाएगा क्लोज सर्किट हो जाएगा। ये आपका क्लोज सर्किट हो जाएगा बी के साथ। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आपका एट व्हाट रेडियस ऑफ रूट ऑफ द फ्लैंज ऑफ व्हील सेट विल बी डिक्लेयर एज हैविंग लेस रूट रेडियस। जैसे कि 16 mm नया में आपका 13 mm कंडम होता है। ये इनडायरेक्टली कंडम पूछा है तो कंडमिंग पूछ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13 mm हो जाएगा कंडम में। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्लैट पैसेज LHB कोच है। LHB कोच पूछ रहा है, कोचिंग पूछ रहे हैं, इसी हिसाब से इसको आप लोग 50 mm लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर LHB कोच। आपका ICF कोच हो या LHB कोच हो, नया पूछने से आप लोग का 915 mm हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशबोर्ड ऑफ ICF। ऑयल लेवल जो होता है आपका ये 40 mm हाइट होता है डैशबोर्ड का ICF कोच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका वेट ऑफ द AC ICF कोच, वेट आपका पूछ रहा है। ये आपका बॉगी का वेट पूछ रहे हैं। तो बॉगी का वेट आपका हो जाएगा चलिए 6.2 टन होता है। ये हो जाएगा आपका 6.2 टन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए व्हाट डू जो व्हील गेज मेजर, व्हील गेज क्या मापता है देख लीजिए। तो यहीं पर आपका व्हील गेज का जो हो जाएगा आपका द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंज ऑफ 2 व्हील्स ऑन सेम एक्सेल। आपका ए के साथ। चलिए तो आपका जो दो व्हील के बीच में दो व्हील का फ्लेंज के बीच में सेम एक्सेल में जो भी डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आपका व्हील गेज हो जाएगा। इसको ए के साथ। चलिए व्हील गेज हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए व्हेन इज ट्रांजिशन कपलिंग। ये देखिए आपका TC कपलिंग जो बोला जाता है। TC कपलिंग क्या होता है? फॉर कनेक्टिंग CBC एंड स्क्रू कपलिंग, दोनों तरफ का कपलिंग का सुविधा होता है। इसीलिए ये हो जाएगा आपका आप कनेक्टिंग CBC और स्क्रू कपलिंग हो जाएगा दोनों के साथ। चलिए मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट अबव रेल लेवल। अब बफर आपका मैक्सिमम पूछने से 1105 लीजिए, मिनिमम होने से 1030 लीजिए। ये 1105 हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है तो चले द टेस्ट टू
चेक द ब्रेक, डू नॉट अप्लाई द रेडियस प्रेशर ऑफ द 0.3 kg/s इन 60 सेकेंड। जैसे कि ये हमको इनडायरेक्टली आपका सेंसिटिविटी टेस्ट इनसेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आपका 0.3 kg/cm² आपका प्रेशर ड्रॉप कीजिए 60 सेकेंड के लिए। तो ये आपका 20वां क्वेश्चन का आपको अच्छा से ये याद कीजिए, ये हो जाएगा का इनसेंसिटिविटी टेस्ट हो जाएगा, इनसेंसिटिविटी टेस्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग का ब्रेक नहीं लगेगा। आप अगर बीपी का ड्रॉप करेंगे 0.3 kg/s 60 सेकंड के लिए तो ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस रिलीज टाइम ऑफ मेल एक्सप्रेस कोच, आपका यहाँ पर आपका रिलीजिंग टाइम पूछ रहे हैं। तो रिलीजिंग टाइम जैसे कि आप लोग जानते हैं 15 से 20 सेकंड होता है। एप्लीकेशन टाइम आपका 3 से 5 सेकंड होता है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द कंट्रोल रिजर्वर ऑफ कोचिंग ट्रेन, प्रेशर कितना रहता है कंट्रोल रिजर्वर में? कंट्रोल रिजर्वर में आपका प्रेशर रहता है आपका 5 kg रहता है, 5 kg/cm² रहता है। 5 के साथ चलिए। फीड पाइप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन चार्ज विथ कंप्रेस्ड एयर, ये आपका कितना में चार्जिंग होता है? 6 kg में होता है FP फीड पाइप, BP 5 kg में होता है। कट ऑफ एंगल कप फिटेड ऑन द ब्रेक पाइप इज पेंटेड, कट ऑफ एंगल का जो ब्रेक पाइप के साथ जो भी कनेक्ट होगा यहाँ हो जाएगा कोचिंग में आपका ग्रीन हो जाएगा। और आपका फीड पाइप जो होगा, फीड पाइप का आपका सफ़ेद रहेगा, ये आपका वाइट रहेगा या सफ़ेद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कट ऑफ एंगल का फिटेड ऑन फीड पाइप, देखिए फीड पाइप का फिर पूछ लिया है, तो ये हो जाएगा आपका सफ़ेद हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, इसको वाइट लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू, जब भी आपका एयर आपका रिलीज होगा, जब रिलीज करेंगे हम लोग तो ये आपका ब्रेक सिलेंडर से ये एटमॉस्फेयर वातावरण को चला जाएगा, एटमॉस्फेयर को चला जाएगा रिलीज के दौरान, ठीक है। चलिए व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर पैसेंजर कोच, कंट्रोल रिजर्वर का आपका जो कैपेसिटी क्या होता है? 6 लीटर का होता है, 6 लीटर लीजिए। नेक्स्ट चलिए, आपका SCTR बोल रहा है सिंगल कार टेस्ट रिग होता है, सिंगल कार टेस्ट रिग आपका। चलिए C के साथ चलिए, इसका फुल फॉर्म पूछा है। द टू अनकपल BP एंड FP एयर होसेस, आपका अगर BP और FP पाइप अगर खोलना है, एयर होस को खोलना है तो आप लोग एडजेसेंट कोच जो रहेगा दोनों का ही आपको प्रेशर को बंद करके ही आपको खोलना है। तो क्लोज एडजेसेंट एंगल कॉक हो जाएगा, आगे पीछे एंगल कॉक जो होगा वो दोनों कोच का ही बंद करके आपको अनकपल करना है। ए के साथ चलिए। देखिए हाउ मेनी कट ऑफ एंगल का प्रोवाइड इन व्हीकल इन 2 इन पाइप ब्रेक सिस्टम, आपका 4 एयर हाउस पाइप रहेगा, 4 कट ऑफ एंगल कक रहेगा, उसी हिसाब से आपका कट ऑफ एंगल कक आपका 4 हो जाएगा 4 पाइप के लिए एक कोच में। तो आप B के साथ चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच ब्रेक सिस्टम यूज इन LHB कोच, LHB कोच में हम लोग का डिस्क ब्रेक यूज होता है, तो डिस्क ब्रेक कर दीजिए। ए के साथ चलिए। इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज इन BLC, BLC वागन में आपका LSD लोड सेंसिंग डिवाइस यूज होता है, LSD के साथ चलिए। एक्सेल लोड ऑफ BTPN, आपका BTPN जो टैंक वागन रहता है BTPN जिसमें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपका ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसका पूछ रहे हैं आपका, इसका हम लोग का पूछ रहा है कि एक्सेल लोड पूछ रहा है, तो एक्सेल लोड आपका हो जाएगा 20.32 टन हो जाएगा, आपका 20.32 टन हो जाएगा। इसके साथ चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। द टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज इन LHB कोच, LHB कोच में हम लोग का कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग यूज होता है, तो इसके साथ चलिए कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। और कोचिंग आपका ICF में हो जाएगा, SRB हो जाएगा, स्फीयरिकल रोलर बियरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अनकपलिंग 2 कोचेस विथ CBC, आपका CBC अनकपल करने के लिए, खोलने के लिए आपका कपलिंग अनकपलिंग, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन पर कपलिंग बोला, दोनों कोच को कपलिंग करना है तो आपको बोथ कपलर शुड बी इन अलाइनमेंट, आपका अलाइनमेंट में रहना है। उसके बाद हो रहा है बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, दोनों ही होना है, आपका सेम अलाइनमेंट होना है और गैदरिंग रेंज में होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका BN, बोथ A एंड B हो जाएगा, ये C लीजिए। D3 मेंटेनेंस ऑफ शेड्यूल ऑफ LHB कोच, D3 D1 D2 D3 होता है 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज होता है। C के साथ चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHB बोगी, आज LHB वही का हो जाएगा 2560 हो जाएगा, 2560 हो जाएगा, ये लीजिए। व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन, ब्रेक अगर इंडिकेटर आपका ग्रीन है मतलब ये रिलीज है, रिलीज कंडीशन में है तो ये हो जाएगा। अगर रेड है तो आपका अप्लाई होगा और ग्रीन है तो रिलीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट्स ड्यूरिंग, आपका ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट कब होगा, कब एक्चुएट हो जाएगा, जब इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होगा। तो इसके साथ चलिए इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के साथ 99 कोड सोच, आपका WSP माइक्रो प्रोसेसर में अगर 99 दिख रहा है मतलब आपका होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, ये हो जाएगा होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली हो जाएगा। आपका हैंड ब्रेक प्रोवाइड ऑन LHB कोच इज नोन एज, LHB कोच में जो भी हैंड ब्रेक रहता है आपका उसको बोलते हैं पार्किंग ब्रेक बोलते हैं। तो चलिए एक के साथ चलिए। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइड 1 एक्सेल, 1 एक्सेल में आपका हो जाएगा 2 ब्रेक डिस्क फिट होता है। कभी कभार 1 व्हील आता है, 1 व्हील एक चक्के में बोलने से एक लिखिए, एक्चुअली सेम एक्सेल होना चाहिए, सेम एक्सेल में आपका 2 ही रहेगा ब्रेक डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन केस ऑफ CDTS रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज वेस्ट वेन, CDTS में क्या होता है आपका 30 kmph का स्पीड हो जाएगा तो आपका रिटेंशन जो टैंक रहता है उसका ओपनिंग पोर्ट्स खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 43 का C हो जाएगा। चलिए द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, एंटी रोल बार का आपका मेन फंक्शन हो जाएगा आपका देखिए टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, टू अलाउ रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, तो आपका यहीं पर ले लीजिए 44 का आपका B हो जाएगा, रोल टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच हो जाएगा, ठीक है। आपका फुल फॉर्म में भेजदा क्या हो गया, वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन एपराटस हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन एपराटस। देखिए C के साथ चलिए। फीवा आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवा है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, तो ये किसके साथ कनेक्शन होता है, इसका किसके साथ इसका संपर्क है, इसका एयर सस्पेंशन के साथ संपर्क है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। डीजल पेट्रोल ट्रांसपोर्टेड बाय, ये BTPN हो जाएगा, डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है BTPN में ही ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज डेमू रोलिंग, तो डेमू कुछ होता है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, उसमें साकू कपलर लगता है, इसमें लगता है साकू कपलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पिंच वाल्व रिलेटेड टू, ये हो जाएगा वैक्यूम टॉयलेट में रहता है, ये वैक्यूम टॉयलेट हो जाएगा इसका रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बायो डिजेस्टर टैंक है हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें 6 ही रहता है कंपार्टमेंट। C के साथ चलिए यहीं पर आपका हिंदी सेक्शन आ गया, तो देखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर लगाइए, आसान सवाल है। नेक्स्ट चलिए। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये हो जाए प्रधानमंत्री होते हैं, 52 का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है, गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी हो जाएगा, ये हो जाएगा कोंकणी के साथ। चलिए इसके बाद देखिए आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति में कितने राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, राज्यसभा से आपका 10 हो जाएंगे, लोकसभा से 20 होते हैं, तो राज्यसभा से हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है, ये हो जाएगा नेपाली हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन में इतना ही। आपका टेक 3 का ये एग्ज़ाम पेपर था दिल्ली डिवीज़न का। चलिए क्वेश्चन बढ़िया ही था, लेकिन आप लोग को पूरा अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, तो पूरा रेडी होकर रहिए, बढ़िया से आपको एग्ज़ाम देना है, जैसे कि आपका गलती ना हो। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो चलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया कीजिए, बढ़िया सुस्त रहिए, आबाद रहिए, और मेरा वीडियो को जितना जल्दी हो रहा है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक कोई एग्ज़ाम, कोई भी डिवीज़न का एग्ज़ाम क्वेश्चन लेके फिर सॉल्व करके आप लोग के साथ रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।